इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 5 इंग्लिश यूनिट 1 से चैप्टर नंबर 1 है वंडरफुल वेस्ट। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट वर द preparations in the palace for। चिल्ड्रन, प्रेपरेशन का मतलब होता है तैयारियां। पैलेस का मतलब राजा का महल, जो राजमहल था उसमें किस चीज की तैयारियां चल रही थी। सो चिल्ड्रन, अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो आपको पता होगा राजा के महल में एक दावत होने वाली थी, एक शानदार फीस्ट होने वाली थी, इसकी तैयारी चल रही थी। तो आंसर कैसे लिखोगे? देयर वर दी प्रेपरेशंस फॉर अ ग्रैंड फीस्ट। ग्रैंड मतलब शानदार, बहुत बड़ी, और फीस्ट का मतलब होता है पार्टी, हिंदी में हम बोलते हैं दावत। इन द पैलेस, तो राजमहल में एक बहुत बड़ी पार्टी की तैयारियां, प्रेपरेशंस चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून। जो राजा थे, जो महाराजा थे, वो दोपहर में किचन में क्या करने गए? चिल्ड्रन, आपने देखा होगा जब हमारे घर में कोई दावत होती है, कोई फंक्शन होता है, हलवाई आता है, तो हमारे पापा, हमारी मम्मी, हमारे चाचा जी, जो भी है रिलेटिव, बीच बीच में हलवाई के पास जाते हैं देखने के भाई सारा काम ठीक से हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये चेक करने के लिए कि तैयारियां कैसी चल रही हैं, राजा कहाँ गया? राजा किचन में गया था। ये जो राजा है ये किचन में गया कि सारी तैयारियां कैसी चल रही हैं, जो भी चीजें डिशेस बन रही हैं वो ठीक से बन रही हैं या नहीं। तो आंसर कैसे लिखोगे? द महाराजा वेंट इनटू द किचन इन द आफ्टरनून। ये पूरी लाइन हमने क्वेश्चन से ही पिक की, ठीक है। टू मेक अ सर्वे ऑफ द डिशेस। वो सर्वे करने गया, कौन कौन सी चीज बन गई है, कौन सी अभी बननी बाकी है, ठीक से साफ सफाई से बना रहे हैं या नहीं बना रहे। बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द डिनर, वो उस रात को जो पार्टी होने वाली थी उसमें जो भी चीजें बन रही हैं खाने पीने की, वो सब किस तरह से बन रही हैं, तो इसकी हालचाल पूछने, देखने, सर्वे करने वो गया। नेक्स्ट, व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स। चिल्ड्रन, वेजिटेबल स्क्रैप्स क्या होते हैं? जब आपके घर में कोई सब्जी बनती है तो मम्मियां क्या करती हैं, सबसे पहले सब्जी को काटती हैं और उसके छिलके एक जगह डालती जाती है और बाद में उसे फेंक देते हैं यूजुअली। तो जो कुक था, जो खाना बना रहा था राजा की किचन में, उसका क्या प्लान था? उसका ये प्लान था कि वो जो जितने भी सब्जियों के छिलके हैं, स्क्रैप्स हैं, उनको वो फेंक देगा। तो आंसर कैसे लिखोगे? द कुक हैड प्लान टू थ्रो अवे। थ्रो अवे मतलब फेंक देना। द वेजिटेबल स्क्रैप्स, कुक का ये प्लान था कि जो भी वेजिटेबल स्क्रैप है, जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, चिल्ड्रन मैंने अपने वीडियो में इमेजेस का यूज किया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। आपको ये इमेज बनानी नहीं है, आपको बस केवल सिंपल आंसर लिखना है। ये इमेजेस मैंने डाली हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ingredients are the things that are used to make a dish। चिल्ड्रन, जैसे आपने सूजी का हलवा खाया होगा तो सूजी के हलवा में सूजी पड़ेगी, चीनी पड़ेगी, घी पड़ेगा, ड्राई फ्रूट्स पड़ेगा, तो ये इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब ये पूछ रहा है सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अवियल इन द बॉक्स बिलो। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो इस चैप्टर में एक डिश है अवियल। उस अवियल को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए, उन पे आपको सर्कल करना है। जैसे एक चाहिए हमें कोकोनट, तो हम कोकोनट को सर्कल कर देंगे इस तरह से। तो सीधे इसका आंसर देखेंगे, हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए चिलीज, चिलीज को सर्कल करेंगे। वेजिटेबल स्क्रैप, जो सब्जियों के छिलके होते हैं उनको, कोकोनट, गोला, कर्ड, दही, गार्लिक, जो हम लहसुन होता है, और करी लीव्स, तो इन सबको हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो आपको 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये पूछ रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो चलो एक एक करके पढ़ेंगे। द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस। राजा ने एक दावत रखी थी, डिनर रखा था पैलेस में। ये वाली बात सच है? यस, बिल्कुल सच है। तो ये क्या हो गया हमारा? ट्रू।
क्या लिख दोगे? ट्रू। नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड अवियल बिफोर, किसी ने अवियल जो एक नई डिश बनी थी ना तो इससे पहले सुन रखा था ना टेस्ट कर रखा था, तो ये वाली बात भी सच है, ट्रू लिख देंगे। द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स, ये स्टेटमेंट कह रहा है जो कुक था उसने पहले से प्लान कर रखा था कि जो सब्जियों के छिलके हैं उनसे वो कुछ और बनाएगा, तो ये फॉल्स है, क्योंकि कुक ने तो ये प्लान कर रखा था कि वो फेंक देगा, कुक ने तो ये प्लान कर रखा था वो इन छिलकों को फेंक देगा। वो तो जब राजा आया सर्वे करने तो राजा ने कहा कि इन छिलकों को फेंको मत, इन छिलकों का यूज करके कोई डिश बनाओ, तब उसने अवियल बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेसिपी इज अ लिस्ट ऑफ डायरेक्शन टू प्रिपेयर अ डिश। जैसे चिल्ड्रन आप चाय बनाते हो तो सबसे पहले मम्मी क्या करती है, पैन में थोड़ा सा दूध या पानी रख देती है पहले, है ना, पानी रख देती है, गैस को जला देती है, जब पानी उबलने लगता है तो थोड़ा सा उसमें पत्ती डाल देती है, चीनी डाल देती है, अदरक डाल देती है, कुछ लोग इलायची भी डाल देते हैं, है ना, और फिर उसके बाद जब वो खौलने लगता है तो उसमें दूध डाल देते हैं, तो एक एक स्टेप फॉलो होता है। तो ये कह रहा है द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट इन ऑर्डर फॉर प्रिपेयरिंग अवियल। अब अगर हमें अवियल प्रिपेयर करना है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ये इन्होंने गलत ऑर्डर में हमें लगा के दिया है। नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर, जैसे इन्होंने फर्स्ट वन करके दिया है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स, सबसे पहले जो भी सब्जियां होंगी उनको थोड़ा सा धो देंगे, साफ कर लेंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है हर पॉइंट के आगे नंबर डालो, तो हम सीधे नंबर डाल देंगे। नंबर 1 पे है ये, नंबर 2 पे है कट द वेजिटेबल, धोने के बाद हम क्या करेंगे, वेजिटेबल्स को कट करेंगे। फिर नंबर 3 इसको डाल देंगे, ग्राइंड सम कोकोनट, थोड़ा सा कोकोनट को ग्राइंड करेंगे, चिलीज को ग्राइंड करेंगे और गार्लिक को ग्राइंड करेंगे। नंबर 4 पे है विप सम कर्ड एंड मिक्स इट, है ना, थोड़ा सा मशीन में जो मिक्सी है उसमें विप करेंगे उसको, कर्ड को, और मिक्स कर देंगे। नंबर 5 पे पोर सम कोकोनट ऑयल, थोड़ा सा ऊपर से कोकोनट ऑयल को डाल देंगे और फिर डेकोरेट कर देंगे, जैसे मम्मी जो दाल वगैरह होती है उसमें हरा धनिया डालती है, ऐसे ही हम उसको करी लीफ से डेकोरेट कर देंगे। और साथ नंबर 7 हमारा जो अवियल है वो रेडी हो चुका है। चिल्ड्रन अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक से एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम स्कूल। चिल्ड्रन जब आप स्कूल से घर जाते हो तो आप क्या करते हो, अपनी यूनिफॉर्म चेंज करते हो, अपने बैग को जगह पे रखते हो, कुछ लोग जाते ही खाना खाते हैं पहले, कुछ लोग डायरेक्ट पढ़ने बैठ जाते हैं, कुछ लोग पहले रेस्ट करते हैं, सोते हैं। तो इन्होंने कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अब आप कह रहे हो आपके हिसाब से आप इनमें पहला काम घर जाके क्या करते हो, फिर उसके बाद क्या करते हो, फिर उसके बाद क्या करते हो, फिर उसके बाद क्या करते हो, और आपको ये ऑप्शंस अपने साइड से नहीं बस इसी में से लिख देना है। ये जो यहाँ लिखे हुए हैं, पुट अवे स्कूल बैग, चैट विद मम्मी, वॉश अप, है ना, थोड़ा हाथ मुंह धोता हूँ, वॉच टीवी देखता हूँ या लंच करता हूँ, तो हमने इसमें अपने साइड से क्या लिखा है, फर्स्ट आई पुट अवे स्कूल बैग, सबसे पहले मैं देखो यहाँ पे देखो ये रहा, ये वाला हमने फर्स्ट में कर दिया, सबसे पहले मैं अपने स्कूल बैग को जगह पे रखता हूँ। सेकंड, देन आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, फिर मैं अपनी स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करता हूँ। नेक्स्ट आई वॉश अप, मतलब हाथ मुंह धोते हैं ना, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। आफ्टर दैट आई हैव लंच, उसके बाद मैं लंच करता हूँ। फाइनली आई स्लीप फॉर अ वाइल, और फिर थोड़ा आधा पौन घंटे के लिए 1 घंटे के लिए मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, सो जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स टॉक। लेट्स टॉक में है द महाराजा वॉज अ वाइज मैन, महाराजा एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, एंड ऑर्डर्ड द कुक टू यूज द वेजिटेबल स्क्रैप्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग, और उन्होंने कुक को ऑर्डर दिया कि भाई ये जो सब्जियों के छिलके इनको फेंकने की बजाय इनसे कोई डिश बना के दिखाओ। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट होम और इन द स्कूल, ऐसी चीजें बताओ जो हम घर में फेंक देते हैं। तो घर में हमारी मम्मियां क्या फेंक देती हैं, वेजिटेबल स्क्रैप्स हम भी फेंक देते हैं, लेफ्ट ओवर बचा हुआ खाना हम फेंक देते हैं, हमने केला खाया केले का छिलका फेंक दिया। सिट इन ग्रुप्स ऑफ 4 एंड थिंक ऑफ इंटरेस्टिंग वे इन विच दे कैन बी मेड यूजफुल, हम इन छिलकों को कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे
एट स्कूल हम स्क्रैप्स ऑफ पेपर जो होते हैं उनको हम संभाल के रख सकते हैं। लेफ्ट ओवर फूड से हम कोई चीज बना सकते हैं, जैसे मेरी मम्मी क्या करती हैं, जो चावल बच जाते हैं उन चावलों से टिक्की जैसा कुछ बना देती हैं, ठीक है। और पुट अप योर फाइंडिंग्स ऑन क्लास बोर्ड, क्लास में जो सॉफ्ट बोर्ड लगा हुआ है उस वहां पे आप चिपका सकते हो, ये आप खुद से करोगे। अब है हमारा वर्ड बिल्डिंग, ठीक है। इसमें ये कह रहा है सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका एक से ज्यादा मतलब होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट। अब पॉइंट एक नाउन भी है, जैसे कि ये जो मैंने बनाया ये देखो ये एक पॉइंट हो गया, स्मॉल आई के ऊपर एक पॉइंट लगा रहता है, डॉट लगा रहता है, एक तो ये होता है नाउन। और पॉइंट का मतलब होता है पॉइंट टू शो और कॉल। हम जैसे मैं कहता हूँ ना किसी से, आई पॉइंटेड हिम आउट, मैंने उसको पॉइंट आउट किया, टीचर ने आज मुझे पॉइंट आउट किया, तो वर्ब भी है। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ग्राउंड है, सर्वे है, स्क्रैप है, स्टर्नली है, टेम्पटिंग है, ये आपको यूज करके दिखाने हैं। तो हम इसका कैसे लिखेंगे, जो ग्राउंड है वो नाउन भी है और वर्ब भी है। नाउन में इसका मतलब होता है सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। जैसे हम जमीन को क्या कहते हैं, ग्राउंड कहते थे ना, ग्राउंड पे बैठे हैं, बस आप एक ही लिखना, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ग्राउंड, ग्राइंड की पास्ट फॉर्म भी होती है, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड है ना, किसी चीज को पीसना। सर्वे, जैसे कभी कभी हमारे स्कूल में अचानक से क्लास में प्रिंसिपल आ जाती है सर्वे करने कि भाई सब सही चल रहा है, टीचर ठीक से काम करवा रहे हैं नहीं कर रहे, होमवर्क करवा रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो नाउन, अ जनरल लुक एट, है ना, या एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज की एग्जाम चेक करना। और वर्ब है एग्जामिन, एक वर्ड लिख देना बस। ऐसी स्क्रैप मतलब छिलके, वेस्ट मटेरियल लिख देना। और स्क्रैप का मतलब होता है डिस्कार्ड एज यूजलेस, जिसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं। स्टर्नली क्या है, एडवर्ब है। स्टर्नली मतलब जैसे कुछ टीचर्स होते हैं ना बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ाते हैं, बिल्कुल भी बच्चों को बात नहीं करने देते। टेम्पटिंग, जैसे आप जा रहे हो, आपने पिज्जा देखा, तभी तुम्हारा मन करने लगता है यार पिज्जा खा लूं, खाऊंगा मैं तो एडजेक्टिव है, तो इंड्यूसिंग या एल्योरिंग। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग ड्रॉपिंग अ फ्यू लेटर्स फ्रॉम द रूट, सम आर डन। अब देखो यहाँ पे ईडी लिखा है, यहाँ आईएनजी लिखा है, यहाँ ईआर लिखा है, यहाँ ईएसटी। अब यहाँ पाउंड है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, पी ओ यू एन डी, पाउंड, इसमें ईडी जोड़ दो, पाउंडेड। और यहाँ क्या लिख दोगे, पाउंडिंग, पी ओ यू एन डी आई एन जी। इसमें कुछ नहीं करना क्योंकि इसमें क्रॉस लगा हुआ है। अब लार्ज है, लार्ज लार्ज तो कुछ नहीं होता, लेकिन लार्जर, LARGER, लार्जर। और यहां लिख दोगे लार्जेस्ट। टेस्टी, टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर, और यहां लिख दोगे टेस्टीएस्ट, TASTIEST, टेस्टीएस्ट। स्टेयर, स्टेयर में एस, स्टेयर मतलब घूरना, तो स्टेयर्ड, आईएनजी लगाना है यहाँ पे, STARING, स्टेयरिंग मतलब घूर रहा। क्लीन, क्लीन्ड, CLEANED, क्लीन्ड, क्लीनिंग, आप जानते हो क्लीनिंग का मतलब साफ करना। क्लीनर, CLEANER, क्लीनर। और क्लीनेस्ट, CLEANEST, क्लीनेस्ट। अब इसमें यह पूछ रहा है डू एनी ऑफ दीज वर्ड्स यूज ऑल फोर एंडिंग्स, क्या इनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें चारों के चारों ऑप्शन भरे हुए हों। तो एक तो ये है क्लीन, 1 2 3 4, और एक था हमारा टेस्टी, 1 2 3 4। तो आंसर में बस यहाँ पे लिख दोगे, एक है हमारा वर्ड क्लीन और एक है हमारा वर्ड टेस्टी, ठीक है, ये दो वर्ड लिख दोगे, बस काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम फूड दैट इज मेड इन योर होम, तुम्हारे घर में कैसा खाना बनाया जाता है। फॉर फीस्ट और फेस्टिवल, जब कोई दावत हो या कोई त्योहार हो, तो हमारे त्योहार पे क्या बनता है, स्वीट डिश बनती है, खीर बनती है, सेवरल वेजी, कई तरह की, पनीर बनाया जाएगा, मिक्स वेज बनाया जाएगा, दही बड़ा वगैरह बनाया जाएगा। व्हेन यू आर अनवेल, जब आप बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर क्या कहता है, खिचड़ी खानी है, तो अब दलिया बनता है। और एवरीडे, अगर यूजुअल बेसिस पे देखा जाए तो चपाती रोटी बनती है, सब्जी बनती है, दाल बनते हैं, चावल दही सलाद, ये सब होता है। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस, मैंने बताया भी था, राजा ने आदेश दिए थे कि हमारे यहाँ एक डिनर होगा आज। तो ये वाली बात सच है कि राजा ने एक दावत रखी थी, ट्रू है या फॉल्स है। जो भी आपका आंसर है ट्रू या फॉल्स, मैं देखूंगा कितने बच्चे मुझे कमेंट में आंसर देंगे। आप चाहो तो अपने आंसर में ए या बी भी लिख दे, बी भी लिख सकते हो, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।